आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कि किसी इंटीग्रेशन ऑर्डर को चेंज कैसे करें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो और किसी भी यूनिवर्सिटी ले लो, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन से बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना सीखते हैं, यहां से कैसे करेंगे। तो यहां पर देखो ये दे रखा है हमारे पास कि ये देखिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स वाई डी वाई डी एक्स एंड हेंस एमुलेट। अब देखो इस क्वेश्चन उठा देखिए, एक ही टू में 2014 में पूछा गया, 15 पूछा गया, 16, 17, 20, 22, 22। देखिए मुझे लग रहा है एक ही टू सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद में डिस्कस करूंगा। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं मैं कि तो यहां पर सीखेंगे कि ऑर्डर को कैसे चेंज करें। ये देखिए, तो आपको सीखना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये क्वेश्चन मिस हो गया तो सब कुछ मिस हो जाएगा भाई। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एबुलेट करना है, आपको लिमिट दे रखी है डी बाई डी एक्स बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है। तो आपको कोई और मेथड नहीं चलेगा, आपको उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ेगा, और कोई मेथड आपको यूज नहीं कर सकते। तो देखिए ध्यान से समझिए मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, ये वैल्यू लिमिट। अब ध्यान से समझिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या किया है कि ये लिमिट किसके लिए यूज करेंगे, एक्स दे रखा है तो बाई के लिए यूज होगी। तुम ये बोल सकते हैं एक बाई इक्वल टू एक्स दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर बाई की वैल्यू क्या दे रखी है, इनफिनिटी दे रखी है। ठीक है, अब बाकी लिमिट बची है वो क्या बची है हमारे पास, एक्स इक्वल टू 0 बच्चा है और एक्स इक्वल टू इनफिनिटी बच्चा है। अब ध्यान से देखिए इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे। और प्लॉट कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर प्लॉटिंग करना जरूरी है क्या, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है लेकिन प्लॉटिंग बहुत जरूरी है। जब प्लॉटिंग करेंगे तो कॉपी चेक करने वालों मालूम चलेगा कि स्टूडेंट ने प्लॉटिंग बनाई है और कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने प्लॉटिंग नहीं की है तो आपने जो आंसर लिख कर गए उसे एग्जामिनर नहीं चेक करेगा। ठीक है, तो उसके माइंड में आएगा कोई स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसने प्लॉटिंग नहीं किया है। तो इस वाले क्वेश्चन में प्लॉटिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो ध्यान से देखिए प्लॉटिंग कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। तो मैंने क्या किया, एक्स दे रखा है, बाई दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब ध्यान से देखिए बाई इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो वाई इक्वल टू एक्स क्या हो, एक लाइन की इक्वेशन हो गई और वाई इक्वल टू एक्स सीधा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले ये वाली लिमिट यूज होगी बाई के लिए, और सबसे पहले यूज करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हम क्या लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में पहले का इंटीग्रेशन करते हैं उसके पहले क्या करते हैं, स्टेप बनाते हैं। तो यहां पर दे रखी, तो हमने एक स्टेप बना दी, ये वाली स्टेप है भाई। ठीक है, इस तरह स्टेप जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है स्टूडेंट सर आपने ऊपर ही क्यों बनाई, नीचे क्यों नहीं बनाई। ठीक है, बाई एक्सेस के पहले ध्यान से सुनिए, हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। यहां पर क्या इस वाले क्वेश्चन में मालूम चल रहा है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन होना बाई के रेस्पेक्ट में होना है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो हमारी स्टेप बनेगी वो बाई एक्स के पैरेलल बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है सर आपने ऊपर ही स्टेप क्यों बनाई, नीचे तो बना सकते थे, पैरेलल नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो ये लिमिट में वेरी करेगा। तो देखिए लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है कि आपको जो स्टेप स्टार्ट करनी है वाई इक्वल टू एक्स से स्टार्ट करनी है और इनफिनिटी तक जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर आप नीचे अब स्टेप बनाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर स्टेप इस तरीके से बना देते आप कि ये भी तो बाई एक्स से पैरेलल थी, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता, ये स्टार्ट होती है यहाँ पर वाई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती और वाई इक्वल टू एक्स पे फिनिश हो जाती। तो जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो ये जो क्वेश्चन लिमिट दे रखी थी उसके अगेंस्ट हो जाती, तो हमें क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, तो ये गलत हो जाती, इसलिए मैं इसे यूज नहीं किया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई हमारे पास। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखिए अब ध्यान से हमें लिए यहाँ पर, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। देखिए अब हमें हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला रीजन इंटीग्रेशन है भाई। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है मैंने कि गिवन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका एक ऑर्डर दे रखा है। अब हमें करना क्या, हम करते क्या है कि आप पहले बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो अब आपको चेंज करना है ऑर्डर को। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक्स रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस वाले स्टेप को मैंने ये बाई एक्स से पैरेलल दे रखी है, तो अब एक्स एक्स के पैरेलल बना दिया यहाँ पर, ये पी क्यू थी इस तरीके से बना दिया। क्लियर हो गया हमारे पास। सिर्फ मैंने स्टेप को क्या किया है, चेंज किया है। यहाँ बाई एक्स से पैरेलल दे रखी थी तो एक्स एक्सिस कर दिया, अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल दे रखी होती तो बाई के पैरेलल कर देता। सिर्फ स्टेप को चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए
ये आपको क्वेश्चन अंदर दे रखा था, y इक्वल टू एक्स, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दे रखा है क्वेश्चन अंदर, जो ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने स्टेप चेंज कर दी। अब देखिए, अब सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके लिए करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप बनी हुई है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनी हुई है। तो अब एक्स की लिमिट निकालो। लिमिट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए कि ये वाली स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पी से कहाँ तक जा रही है, क्यू तक जा रही है, ठीक, क्यू तक जा रही है। तो देखिए यहाँ पर बाई एक्सिस पर क्या होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने क्या लिया, एक्स की वैल्यू 0 ली यहाँ पर। ये लिमिट यहाँ से स्टेप जा रही है, कहाँ पर रुक रही है, यहाँ पर एंडिंग हो रही है क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट कहाँ पर है, y इक्वल टू एक्स पे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, एक्स इक्वल टू बाई हो गई। तो एक्स की लिमिट जो एक्स स्टेप एक्सपेंड हो रही है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 0 से लेकर बाई तक हो रही है। तो एक्स लिमिट क्या हुई, 0 से बाई हो गई। तो देखिए मैंने यहाँ पे 0 से बाई यूज किया है मैंने, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अब बाई की देखिए, अब बाई के देखेंगे यहाँ पर। तो बाई की लिमिट, बाई में क्या करना है, बाई में स्टेप को नहीं देखना, बाई में देखना है हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो कहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जहाँ से एक्सपेंड हो रहा है y इक्वल टू 0 से लेकर के, और आगे कहाँ तक जाएगा हमें खुद नहीं पता, इनफिनिटी तक जाएगा। तो इसलिए बाई की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर इनफिनिटी हुई, ठीक है। तो ये हमने लिमिट निकाल दी। तो लिमिट निकालने पर क्वेश्चन में ये रखा था, और यहां से ये मालूम चल रहा है कि बाई के लिए यूज होने वाला था, ठीक है। तो हम किस लिए यूज करेंगे, इसे एक्स के लिए यूज करेंगे। अब किस लिए यूज करेंगे, एक्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स की लिमिट पुट करनी है, बाई को रिमूव करके एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स की लिमिट करने के लिए 0 से लेकर वाई निकली है, तो 0 से बाई डाल दिया, ठीक है। ये बाई लिमिट हमने यूज की थी, किसके लिए, एक्स के लिए यूज की थी। अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे, बाई की लिमिट डालेंगे। बाई की लिमिट क्या है, 0 से इनफिनिटी, 0 से इनफिनिटी हो गई, ठीक है, ये हो गया। बाकी डिवाइड एक्स था, dx dy कर दिया। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, वैसे हम चेंज करेंगे, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, ये लिमिट डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले किसकी रेस्पेक्ट होना है। तो यहाँ पर बाई के रेस्पेक्ट में था, और यहाँ पर एक्स रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, पूरा कांस्टेंट है, उसमें एक्स है ही नहीं, तो इसलिए क्या आ जाएगा, 1 का करेंगे एक्स रेस्पेक्ट में तो एक्स आ जाएगा, और लिमिट 0 से बाई आ जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो बाई माइनस 0, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही था वैसे ही आ गया। तो अब देखिए ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, e की पावर माइनस बाई बचेगा, e की पावर माइनस बाई dy आ गया, और e की पावर माइनस बाई करेंगे इंटीग्रेशन, क्या जाएगा, माइनस e की पावर माइनस बाई, लिमिट 0 से इनफिनिटी, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट करो, आप लिमिट पुट करेंगे, माइनस e की पावर माइनस बाई माइनस e की पावर 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, e की पावर माइनस 0 वैल्यू, इनफिनिटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और e की पावर 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब ध्यान से देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सर आप उस वाले क्वेश्चन को क्यों नहीं करा रहे, उस क्वेश्चन को कराएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन लेकर आए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एमुलेट करना आपको बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है। देखिए लिमिट दे रखी है 0 से 4a दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ पर लिमिट 2 रूट में ax डिवाइड dx दे रखा है। तो देखिए अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए x यूज हो रहा है, इसलिए हम x के लिए यूज तो करेंगे नहीं इसे, इसलिए ये वाली लिमिट यूज होने वाली बाई के लिए, और ये वाली लिमिट यूज होगी एक्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये बाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो गई, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरी लिमिट क्या दे रखी है, अपर लिमिट बाई इक्वल टू 2 रूट में ax दे रखा है, स्क्वायर किया बाई स्क्वायर 4ax आ गया। तो ये दो इक्वेशन मिलेगी हमें, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, ये दे रखा है इसने। तो देखिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4a बाई का ये वाली प्लॉटिंग कर दी, ये प्लॉटिंग हो गई एक्स स्क्वायर 4a बाई की, और बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की ये प्लॉटिंग हो गई, जो एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4a। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दो पॉइंट निकल के आ जाएंगे 4a, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया हमारे पास। तो अब देखिए यहां पर इसको देख के मालूम चल रहा है, सबसे पहले हम किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो स्टेप बनेगी वो बाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो यहां पर हमने क्या किया, एक स्टेप बना दी, बाई एक्सिस के पैरेलल बना दी, ठीक है, ये पैरेलल स्टेप बन गई, ठीक है। अब इसकी लिमिट उसने दे रखी है भाई, ये इस तरीके से दे रखी है, इस तरीके से दे रखी है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। तो अब आपको ये स्टेप देखिए, हम सिर्फ क्या करते हैं, स्टेप को चेंज करेंगे। तो ये बाई एक्सिस के पैरेलल दे रखी थी, अब इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही है। अब आप देखिए हम सिर्फ लिमिट निकालेंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। देखिए आप लिमिट निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये तो गिवन ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, बाई स्क्वायर अपॉन
4a निकलेगी यहाँ से x की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकली है, बाई स्क्वायर अपॉन 4a निकली है। और ये स्टेप p से स्टार्ट होकर q पे फिनिश हो रही है। तो q की इक्वेशन क्या है, ये रही यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगी 2 मिलेगी और रूट में a बाई मिलेगी। ठीक है, रूट में a बाई मिलेगी। तो वही लिमिट निकाली मैंने यहाँ पर, देखिए 2 रूट a रूट बाई निकाली है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब आपको देखना है, क्या देखना है कि अब आपको बाई की लिमिट देखनी है। तो बाई की लिमिट के लिए हमें क्या देखना है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखना है। तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है कि ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास, इसी रीजन में करना है। ठीक है, तो अब हमें स्टेप से कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी तो हमने स्टेप को देखा था। अब बाई लिमिट निकालने के लिए स्टेप को नहीं देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो बाई एक्सिस में के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो रहा है, कहां से कहां तक एक्सपेंड हो रहा है। तो आप देखिए यहां से लेकर यहां क्या है, बाई इक्वल टू 0 तक एक्सपेंड हो रहा है। और ये वैल्यू अदर लेके आएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगी, यहां भी बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां से बाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेकर 4, बस हो गया। सिर्फ इस वाले यहां पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में लिमिट निकालना ही सब कुछ है। अगर लिमिट निकालना सीख लिया तो क्वेश्चन करना तो आपको आता ही है। देखिए अब बहुत ईजी है। देखिए अब यहां पर सिर्फ मैंने क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिया बस। अब क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी, लिमिट निकाल चुके हम, अब क्वेश्चन करना। देखिए और क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, देखिए यहां पर। अब देख समझिए, यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा था भाई, ठीक है, ये दे रखा था। तो यहां पर सबसे पहले ये वाली लिमिट किसके लिए यूज करेंगे हम, आपने पहले चेक कर चुके हैं। ये किसके लिए यूज करेंगे, बाई के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि भाई बाई के लिए यूज करो, इसे एक्स के लिए यूज करो। अब उल्टा हो जाएगा, अब ये एक्स के लिए यूज होगा, एक्स के लिए यूज होगा, ठीक है, एक्स के लिए यूज होगा। तो एक्स की लिमिट डालो, एक्स की लिमिट क्या, बाई स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर के 2 रूट a रूट बाई, इस तरह लिख दिया मैं। ठीक है, अब यहां पर ये एक्स के लिए यूज होगा और ये किसके लिए यूज होगा, बाई के लिए यूज होगा। बाई के लिए यूज होगा तो बाई की लिमिट डालो, जो न्यू लिमिट निकली है। तो बाई की न्यू लिमिट क्या है, 0 से 4 है, 0 से 4 आ गया। बाकी डी वाई डी एक्स था, यहाँ पर डी एक्स डी वाई कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए डिसाइड कौन करेगा यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो डिसाइड लिमिट करेगी। तो ये लिमिट सबसे पहले यहाँ पर है, ठीक है। तो अब वहां पर अब किस लिए करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स के लिए करेंगे सबसे पहले। तो एक्स के लिए हमने किया, तो एक्स यहाँ पर मुझे कहीं पर नजर आ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और लिमिट दे रखी थी, वो लिमिट पुट कर दी, ठीक है, लिमिट पुट किया है। अब बाई के करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगी, यहाँ पर 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पावर क्या जाएगी, 3/2 जाएगी। पावर यहाँ पर अपॉन में 3/2 जाएगी। और बाई स्क्वायर दे रखा है, तो बाई की पावर 3/3, इस तरीके से इंटीग्रेशन आ जाएगा। लिमिट 0 से 4 थी, 0 से 4 हो गई। अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। तो 4a पुट कीजिए। देखिए अब ये क्या दे रखा है, 2 ऊपर जाके 4/3 हो जाएगा, रूट a आ गया। अब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जी, तो पावर 3/2 है, तो क्या जाएगी, 4a की पावर 3/2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पुट करेंगे तो मैं 4a की पावर 3/2 हो गई। अब क्या करना है, माइनस यूज करना है, माइनस यूज किया। अब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -0 आएगा, मैंने रख दिया यहाँ पर। 0 से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब यहाँ से सॉल्व करो आप, तो देखिए अब यहाँ पे रखा 4a रूट 3 हो गया। अब देखिए 4 है, इसको क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं। ये पावर क्या दे रखी है, 3/2 दे रखी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया हमारे पास। और ये कितना हो गया, a की पावर 3/2 हो गया, ये आगे निकल के। ऐसे यहां से देखिए 4 की पावर 3, तो a की पावर 3 की पावर 3 होगी। और 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64 हो गया। तो 64/12, तो यहां से देखिए, यहां से कैंसिल हो रहा है आपका 4 से करिए 3 बार, और 4 से कैंसिल हो गया 16 बार कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट बचा है, ये 32 आ गया। a की पावर 1/2 3/2 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 16 a स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ 32 अपॉन, ये इस तरीके रिजल्ट निकल के आएगा। आप सॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा, 16 a स्क्वायर अपॉन 3, इस तरीके से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अब उस क्वेश्चन को करने वाले जो यूनिवर्सिटी बार बार पूछ रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से पूछ रही है। देखिए चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसे देख लीजिए, इसे यूनिवर्सिटी बार बार पूछती है। तो देखो यहाँ पर ये वाला क्या दे रखा है, इसके अंदर ये वाली लिमिट यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, बाई के लिए यूज करेंगे। और तो बहुत इजी हो गया ना, आप समझ गए। ये वाली लिमिट किसके लिए यूज होगी, एक्स के लिए यूज होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2 - x हो जाएगा। x उधर लेके आइए, तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे भाई, इसकी प्लॉटिंग कैसे बन जाएगी, ये पैराबोला इक्वेशन बन गई। और ठीक है, और x प्लस y इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन जाएगी। ये भी एक लाइन की इक्वेशन हो गई, जिसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया।
अब देखिए ये भाई लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए पॉइंट पे कर रही है एक्स एक्सिस पर, ठीक है कर रही है, और बाई एक्सिस पे कर रही है बी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर क्या होती है, बाई इक्वल टू 0 होता है, तो बाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 2 निकल के आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी 2,0 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे ये भाई लाइन जब बाई एक्सिस पर क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, इसका मीनिंग ये हो गया कि एक्स वैल्यू 0 होगी, एक्स वैल्यू 0 हो गई, बाई की वैल्यू क्या 2 हो गई, तो 0,2 ये पॉइंट निकल के आ गए बहुत इजीली, ठीक है। अब देखिए जब हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से बाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1 निकल के आती है, और एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वाला पॉइंट मिल गया भाई जो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसकी पॉइंट क्या है सी पॉइंट ले लिया हमने, 1,1 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई, अब ये इतना क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, तुम्हें लिखा हुआ यहाँ पर गिवन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा था, ये दे रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आपके सामने बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए क्या है, समझिए ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या दे रखी थी, ये जहाँ पे दे रखा है, यहाँ से मालूम चल रहा है कि आपको सबसे पहले बाई एक्सिस के क्या करना है, बाई के रेस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो ये वाली स्ट्रिप बनाई मैंने, देखो ये बननी है स्ट्रिप, ये बननी इस तरीके से, ये वाली स्ट्रिप बाई एक्सिस के पैरेलल। अब आप क्या करना है क्वेश्चन के अंदर बाई स्ट्रिप को क्या करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल करना है, उल्टा चेंज करना है आपको। तो अब स्ट्रिप को देखिए ये दो पार्ट हो गए, अब ऊपर स्ट्रिप बनाए नीचे बनाए, तो ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया स्ट्रिप को ऊपर ही बनाना पड़ेगा नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो दोनों की कंडीशन अलग है। अगर यहाँ देखिए हम जब भी स्ट्रिप बना रहे हैं तो स्ट्रिप की कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिप बना रहे हैं इसके लिए कंडीशन चेंज होगी, ऊपर बनाएंगे उसके लिए स्ट्रिप की कंडीशन चेंज होगी। अभी बताते हैं कैसे चेंज होगी, ठीक है। अगर कंडीशन चेंज नहीं होती तो एक ही स्ट्रिप से काम हो जाता, लेकिन इसमें आपको 2 पार्ट हो रहे हैं तो इसलिए आपको स्ट्रिप 2 बनानी पड़ेंगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट बन जाए तो 3 स्ट्रिप भी बनानी पड़ सकती है आपको, ठीक है, ध्यान समझिए। अब देखिए अब ये वाली स्ट्रिप ली तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में जैसे लिमिट को ब्रेक करते हैं ऐसे ही यहाँ पर क्या किया पार्ट्स को हम यहाँ पर डिवाइड कर दिया। देखिए अब ध्यान से देखिए, इस वाली स्ट्रिप के लिए लिमिट निकालना है तो यहाँ पर लिमिट कैसे निकलेगी भाई, यहाँ पर देखिए इस वाले के लिए यहाँ पर एक्स वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से 0 रहेगी, स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। कहाँ तक जा रही है ये वाली स्ट्रिप, ये वाली स्ट्रिप जा रही है, सर आप बोलेंगे ये वाली स्ट्रिप इस वाली तो जा रही है, यहाँ पर एक्स वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी एक्स इक्वल टू रूट बाई, तो एक्स इक्वल टू रूट बाई ये हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है बाई की लिमिट निकालनी है, तो बाई की हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला यूज कर रहे हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये यूज कर रहे हैं, तो बाई की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 1 होगी, 0 से लेके 1 होगी, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए अब ये वाला रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यूज करने हैं, ये वाला रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, इसमें देखिए इस वाली स्ट्रिप में लिमिट क्या होगी स्ट्रिप की, देखिए स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये एक्स वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, कहाँ तक जा रही है यहाँ तक जा रही है, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, ये तो एक्स, ये तो लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ से एक्स वैल्यू निकालें क्या निकलेगी 2 - बाई निकलेगी, तो 2 - बाई हो गई ना, हो गई 2 - बाई हो गई। अब यहाँ पर बाई की निकालने, बाई की लिमिट क्या निकलेगी, तो भाई बाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ से बाई की वैल्यू 1 है, 1 से लेके क्या है 2 जा रही है, 1 से लेके 2 हो गई, एक्स बाई डी एक्स डी बाई, ये आ गया हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्या आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या है जब ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इस तरीके से लिमिट हमारी चेंज हो जाती है। अब ध्यान से समझिए क्या करना है, अब क्या करना है इंटीग्रेशन, भाई लिमिट निकाल दी, अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करिए। देखिए अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गया और जो फंक्शन दे रखा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए अब इसे किसके लिए यूज करेंगे, सबसे पहले एक्स के लिए यूज करेंगे, यहाँ भी एक्स के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने किया एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट दे रखी है 0 से रूट बाई, 0 से रूट बाई हो गई। यहाँ भी देखिए एक्स के लिए यूज किया, एक्स का इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से 2 माइनस बाई, 0 से 2 माइनस बाई, बाकी हो गया। सिर्फ लिमिट पुट किया, यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर निकाल लिया, 1/2 बाहर निकाल लिया, तो पूरे से ओवरऑल मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर कॉमन लिया रूट बाई स्क्वायर करेंगे बाई आ जाएगा, -0 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे देखिए यहाँ पुट करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो 2 - बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, 0 कोई रोल नहीं है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो उसका कोई रोल नहीं, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या आप बाई से मल्टीप्लाई, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई का बाई मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा बाई स्क्वायर डी बाई हो जाएगा, हो गया। ऐसे यहाँ से देखिए और यहाँ पर 2 - बाई का एक्सपेंड कर दिया है, a - b होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ab। अब देखो इससे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आगे आ जाओ, ये इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, इसका बाई स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे क्या जाएगा बाई पावर 3/3 हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 थी 0 से 1 हो गई। अब इसका देखिए इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, बाई का बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे बाई पावर 3, बाई का इसमें करेंगे -4 बाई में तो क्या जाएगा 4 बाई स्क्वायर, और बाई का 4 में करेंगे तो 4 बाई आ जाएगा। मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है मैंने। अब ध्यान समझिए ये यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ 3 निकलेगा, यहाँ पर 1/3 आएगा यहाँ से,
और फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर -0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/3 निकलेगा भाई। ठीक है बेटा, यहाँ से 1/3 आ जाएगा ना, 1 पुट करेंगे तो 1/3 और यहाँ पर -0 1/3 निकलेगा, यहाँ भी 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। अब देखिए, अब इसका करो इंटीग्रेशन, बाई पावर 3 करेंगे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, बाई पावर 4/4 हो जाएगा, और बाई स्क्वायर करेंगे तो बाई पावर 3/3 आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट बाई करेंगे तो बाई स्क्वायर पॉइंट 2 आ जाएगा। सिर्फ आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट कीजिए। 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 आ रहा है। फिर 2 यहाँ इस जगह पुट करेंगे, बाई पावर 3 रिप्लेस करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 हो गया, और 8 4 जा 32 आ गया हमारे पास, 32/3। अब ये वाली लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो बाई का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 4 4 जा 16, 16/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 पुट करना है, यहाँ पुट करेंगे 1/4 माइनस साइन यूज करते हुए -4/3 और +4/2 ही आ गया। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये रिजल्ट निकल के आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 1/3 हो गया। अब जब से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आप लोग, आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे रिजल्ट आपका 3/8 रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, आप चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दबा के क्वेश्चन कीजिए और एग्जाम जितने क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को तोड़ना मोड़ना सीखिए। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है।